हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो चैप्टर है उसका फोर्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या दे रखा है, ये फोर्थ का ए पार्ट है। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन कनेक्शन विद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें कुछ केसेस दे रखे हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। 5 केसेस हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। For payment of 2,000, 7% redeemable preference shares of 500 each at a premium of 15%, company issued 1,15,000 equity shares of rupees 10 each, which were fully paid. इसमें क्या है, इसमें जो 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं उनकी पेमेंट करनी है। उनकी वैल्यू क्या है, 500 ईच है एंड 15% प्रीमियम पे उनकी पेमेंट करनी है। बट इसके लिए कंपनी क्या इशू कर रही है, इक्विटी शेयर इशू कर रही है इनकी पेमेंट के लिए। ओके, और जो शेयर्स हैं वो 10 रुपीज़ ईच की वैल्यू पे इशू कर रहे हैं। सो फर्स्टली हम जो हमारे शेयर्स इशू कर रहे हैं उसकी एंट्री कर लेते हैं। उसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर हैं, 1,15,000 शेयर्स हैं, ₹10 ईच है। ओके, सो इसकी एंट्री देखो। फर्स्ट केस में क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1,15,000 शेयर्स हैं एंड 10 रुपये पर शेयर की वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11,50,000, 11,50,000। ओके, उसके बाद जो ये अमाउंट है उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 11,50,000, 11,50,000। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें जो पेमेंट करनी है हमें वो देखो। एक तो मतलब उनकी जो कैपिटल है वो पे करनी है, और उसके बाद कुछ प्रीमियम भी दे रखा है, 15% का प्रीमियम है, वो भी हमें पे करना है। ठीक है, यहाँ पे जब हमने नए शेयर इशू की हैं तो यहाँ पे प्रीमियम का नहीं दे रखा है इन्होंने। जो भी हमारा प्रीमियम हम रिडम्पशन पे करते हैं वो या तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से लेते हैं जो हमारे पास न्यू इशू करके आया होता है, या फिर सरप्लस से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ भी प्रीमियम नहीं आया बिकॉज हमने प्रीमियम पे इशू नहीं किए हैं, तो जो हमारा सारा का सारा जो प्रीमियम और रिडम्पशन अमाउंट होगी वो हम सरप्लस अकाउंट से ले लेंगे। ठीक है, प्रीमियम कितना बनेगा, 500 शेयर पे 15% का प्रीमियम है, मीन्स 75 रुपीज़ का प्रीमियम है। 2,000 शेयर्स पे 75 रुपीज़ का प्रीमियम है। इसकी एंट्री क्या करेंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। 2,000 पे 75 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, तो 1,50,000। ओके, मीन्स 150 का इसमें प्रीमियम आ रहा है, ये हम सरप्लस अकाउंट से चार्ज कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको राइट ऑफ कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारी कैपिटल बनेगी उसकी वैल्यू देखनी है। 2,000 के शेयर्स हैं और 500 ईच उनकी वैल्यू है। ये टोटल हमारे पास कितने आएंगे, 2,000 इंटू 500, 10 लाख की कैपिटल बन रही है। ठीक है, 10 लाख की कैपिटल पहले तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास शेयर इशू हमने किए थे उसके आई है या नहीं आई। अगर वो कम रहेगी तो हम सरप्लस से लेंगे। हमें टोटल में अब 10 लाख की कैपिटल देनी है। यहाँ पे हमारे पास कितने आए थे, 11,50,000 आए थे। ठीक है, मतलब कैपिटल हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वो जो हम पहले एंट्री करते थे ना, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR, वो ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास कैपिटल ही काफ़ी पड़ी है, तो वहाँ से हम 10 लाख ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था तो ये हमने सरप्लस से ले लिया। उसके बाद जो भी हमारी अमाउंट रहेगी रिडम्पशन पे वो हम ड्यू कर देते हैं। ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारी, ये इसको डेबिट कर दिया। प्रीमियम और रिडम्पशन है उसको भी डेबिट कर दिया, और वो पे किसको करना है, टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, इनको पे करना है, हमारी लाइबिलिटी है तो इनको हम क्रेडिट करनी है। टोटल जो कैपिटल पे करनी है वो 10 लाख पे करनी है, और जो प्रीमियम है हमारा वो 1.5 लाख का रहेगा। टोटल जो इनको अमाउंट पे करनी है वो 11,50,000 पे करनी है। ठीक है, अभी ये तो हमारी अमाउंट ड्यू करने की एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री में हम क्या कर देंगे, इनको पेमेंट कर देते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से हम ये इनको फुली पेमेंट कर देते हैं, 11,50,000, 11,50,000। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो इनका आंसर दे रखा है ना, ये देखो, प्रीमियम और रिडम्पशन दे रखा है इन्होंने 1.5 लाख का, विल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ सरप्लस। ये इन्होंने मतलब हमें हिंट दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको सरप्लस से ही प्रोवाइड किया है। मैंने आपको बता दिया कि अगर प्रीमियम नहीं होगा तो हम इसको सरप्लस से ही लेंगे। ठीक है, अगर होता है तो कम होता है फिर हम सरप्लस का यूज़ करेंगे, बट अगर वो उससे मतलब सेट आउट हो जाता है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे सरप्लस का। ओके, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट केस। एंड सेकेंड केस देखो, अभी इसमें क्या दे रखा है, फॉर पेमेंट ऑफ 100, 5% redeemable preference shares of 200 each at a premium of 5%,
इसमें 100 जो हमारे प्रेफरेंस रिडीमेबल शेयर्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, 200 ईच है। उनकी हमें पेमेंट करनी है 5% प्रीमियम पे। इसके लिए कंपनी इशू करती है 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 5%. Okay, all the amount on these shares were duly received. Premium received was utilized for premium paid. ओके इसकी अब फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी हमारी, इसमें हमें जो भी पेमेंट करनी है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उनके लिए हम इक्विटी शेयर्स हैं वो इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे शेयर इशू होंगे उनकी एंट्री कर लेते हैं। एंट्री इसकी क्या रहेगी, सबसे पहले ये देखो इसमें 200 तो उनकी वैल्यू है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे देखो ये इक्विटी शेयर्स की 10 रुपीज़ ईच की वैल्यू है और उन पर 5% प्रीमियम है। यहाँ पे अभी हम 10 रुपीज़ का 5% निकालेंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा 0.5। ओके, मीन्स जो हमें टोटल अमाउंट रिसीव होगी वो प्रीमियम के साथ होगी, तो 10.5 के अकॉर्डिंग हमें पैसा मिलेगा। इसकी फर्स्ट एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2000 के शेयर्स है एंड 10.5 का प्रीमियम है, डेबिट कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 21,000। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 21,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री में हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने की एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो हमारी शेयर कैपिटल थी वो 2000 शेयर पे 10 रुपये के अकॉर्डिंग बननी थी, तो 20,000 आ गई, ठीक है। एंड जो प्रीमियम था वो 2000 शेयर पे 0.5 था, मतलब 2000 का हाफ ही हो गया, 0.5 है, तो यहाँ पे 1000 हमारा प्रीमियम आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ तक तो होगी हमारी जो भी हमने शेयर इशू किए थे उनके एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि प्रीमियम कितना पे करना है हमें, रिडम्पशन पे कितना पे करना है वो देखो। पहले यहाँ पे 100 शेयर्स पे 5% प्रीमियम है, 200 का हम 5% निकालेंगे तो 10 रुपीज़ आ जाएगा, मतलब 100 शेयर्स पे 10 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो इसकी प्रीमियम हमें कितना पे करेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हमारे पास, हाँ पहले ये देखो कि 1000 हमें टोटल पे करना है और 1000 हमारे पास यहाँ पे पड़ा है ना सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये इससे सेटअप हो जाएगा। तो इसको हम एंट्री कर देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। ओके, 1000 इसकी हमें एंट्री कर दी। उसके बाद जो हम नेक्स्ट एंट्री करते होते हैं वो किसकी करेंगे, कैपिटल की करेंगे, कि हमें कैपिटल कितनी रिडीम करनी है। कैपिटल देखो पहले 100 शेयर्स पे हमें 200 रुपीज़ देने हैं, मीन्स टोटल कितने हो गए 20,000 की हमें कैपिटल पे करनी है। पहले हम जो शेयर इशू किए हैं वो देख लेते हैं, वहाँ पे हमारे पास 20,000 कैपिटल पड़ी है ना, तो इससे ही सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो CRR की एंट्री है वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे ही मतलब इसको हम ये सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री होगी, उसके बाद हम उसको ड्यू कर लेते हैं अमाउंट को जो भी हमें पे करनी है। ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, यहाँ पे देखो 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल काउंट है, 100 शेयर्स पे 200 रुपीज़ पे करने हैं, 20,000 आ गया। उसके बाद प्रीमियम भी हमें देना है, प्रीमियम और रिडम्पशन 1000 आ जाएगा। टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितने पे करने हैं, टोटल 21,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री में हम इनको पेमेंट कर देंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 21,000। ये हमारा हो गया सेकेंड केस। उसके बाद जो थर्ड केस है वो देखो, उसमें क्या दे रखा है, 1007% redeemable preference shares of 200 each are redeemed out of its profit available for dividend। अभी जो भी हमें इनके redeemable preference shares है इनको redeem करना है वो प्रॉफिट से करना है, ओके, जो कि डिविडेंड के लिए अवेलेबल हैं। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी थर्ड केस में, यहाँ पे हमने कोई भी नए शेयर हैं वो इशू नहीं किए हैं, ओके, जो भी मतलब हमें पेमेंट मेड करनी होगी वो हम सरप्लस अकाउंट से कर देंगे। इसकी एंट्री देखो क्या रहेगी, थर्ड केस में सरप्लस अकाउंट डेबिट कर देंगे, 1000 शेयर्स पे हमें 200 रुपीज़ हैं वो पे करने हैं, ओके। जो टोटल कैपिटल आ गई वो 2 लाख आ गई, 2 लाख आ गया। यहाँ पे हमने CRR कर दिया बिकॉज यहाँ पे कोई भी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं करना है, ओनली इनकी कैपिटल ही पे करनी है। ये हमने कैपिटल की एंट्री कर दी। उसके बाद जो भी हमें इनको पे करना है वो ड्यू कर देते हैं हम अमाउंट। इनको मतलब पे क्या करना है हमें, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल पे करनी है 2 लाख की। किसको करनी है, टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे, एंड 2 लाख की कैपिटल पे करनी है। उसके बाद ये हमने अमाउंट ड्यू कर ली जो हमें पे करनी थी इनको, उसकी पेमेंट कर देते हैं हम। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट से हम इनको 2 लाख की पेमेंट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ केस आ जाता है अभी वो देखो, उसमें क्या दे रखा है, for the payment of 1007% redeemable preference shares of ₹100 each at a premium of 15%, company issued 5,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 10%,
and the balance amount was paid out of surplus. Full amount was received on this issued capital. इसमें क्या करना है, जो हमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनकी पेमेंट करनी है। 1000 हमारे पास जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो हैं और 100 ईच उनकी वैल्यू है एंड उन पे 15% हमें प्रीमियम भी पे करना है। ओके, ये हमें पे करना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 5000 इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहे हैं जो कि 10 रुपीज़ ईच की वैल्यू पे हैं और उन पे हमें जो 10% प्रीमियम है वो भी हम रिसीव करेंगे। ओके, सो फर्स्टली तो हम वो एंट्री करते हैं जो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। ओके, शेयर्स यहाँ पे 5000 इशू कर रहे हैं, ₹10 उनकी मतलब ईच की वैल्यू एंड 10% प्रीमियम है। 10 रुपीज़ का 10% कितना आ जाएगा, 1 रुपये आ जाएगा। मतलब जो प्रीमियम है वो 1 रुपये के अकॉर्डिंग लेंगे हम। सो इसमें जो फर्स्ट एंट्री होती है हमारी इशू करने पर वो देखो क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, 5000 शेयर्स है एंड 11 रुपीज़ हम यहाँ पे रिसीव करेंगे बिकॉज 10 + 1 55,000 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, जो भी इनके एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी आई है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के लिए एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। टोटल जो अमाउंट है वो 55,000 है एंड यहाँ पे 50,000 के हमारे पास जो कैपिटल है वो रहेगी बिकॉज 5,000 इंटू 10 रुपीज़ थे ना, तो 50,000 कैपिटल आ गई और जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो 5,000 इंटू 1 रुपीज़ के अकॉर्डिंग था, तो 5,000 हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ओके, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी उसमें जो भी हमें रिडम्पशन पे प्रीमियम पे करना है उसको हम ड्यू कर लेते हैं कि वो कितना है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि वो हम कहाँ से पे करेंगे। यहाँ पे जो हम रिडम्पशन कर रहे हैं वहाँ पे 15% प्रीमियम है। 100 रुपीज़ का 15% करेंगे तो मीन्स 15 रुपीज़ का हमारे पास प्रीमियम आएगा। 1000 शेयर्स पे हमें 15 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना है। कितना हो गया, मीन्स 15,000 हो गया ना। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है 1000 इंटू 15 रुपीज़ हमें पे करने हैं प्रीमियम पे, 15,000 हमें टोटल पे करना है। बट जो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है उसमें से ओनली कितने पैसे हैं, ओनली 5,000 है वहाँ पे। और जो हमारे पास नहीं है वो अमाउंट हम कहाँ से सेटअप करते हैं, सरप्लस करते हैं। इन्होंने बोला है ना कि जो बैलेंस अमाउंट होगी वो आप सरप्लस से चार्ज कर लेना। सो इसकी एंट्री क्या रहेगी, जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हमारे पास 5,000 पड़ा है तो 5,000 हमने वहाँ से ले लिया एंड सरप्लस का अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो प्रीमियम और रिडम्पशन टोटल पे कितना करना है, 15,000 करना है। ओके, 5,000 ये रहा, बट जो 10,000 जो रिमेनिंग रहा है वो हम सरप्लस से ले लेंगे। सरप्लस अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से। ओके, नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करते हैं, जो भी हमें कैपिटल पे करनी है, टोटल कैपिटल पे कितनी करनी है हमें, यहाँ पे देखो 1000 इंटू 100। ओके, ये हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी, 1 लाख आ जाएगी कैपिटल। 1 लाख कैपिटल पे करनी है। बट जो इक्विटी पे हमने जो इशू किए हैं शेयर वहाँ पे हमारे पास 50,000 की कैपिटल आ रही है। ओके, मैंने आपको बताया कि जो प्रीमियम होता है वो हमें ओनली प्रीमियम के लिए ही यूज़ करना है और जो कैपिटल होती है वो हमें कैपिटल को सेटअप करने के लिए यूज़ करनी है। तो यहाँ पे 1 लाख हमें टोटल पे करना है। 50,000 यहाँ पे हमारे पास पड़े हैं और जो 50,000 जो कम रह रहे हैं वो हम क्या करेंगे, वो सरप्लस से ले लेंगे। सो इसकी एंट्री 50,000 के लिए हो जाएगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 50,000। ओके, ये तो हमारी होगी, इनको मतलब जो भी अमाउंट थी हमने वो उनको सरप्लस से ले लिया जितने जितने कम थे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, जो भी हमारी जितना भी हमें रिडम्पशन पे करना है उनकी हम अमाउंट ड्यू कर लेते हैं। ओके, इसमें हमारी एंट्री क्या रहेगी वो देखो, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख हमें पे करना है कैपिटल का एंड प्रीमियम कितना पे करना है रिडम्पशन पे, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 15,000 का पे करना है। उसके बाद 2 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो टोटल अमाउंट पे करनी है वो कितनी है, 1,15,000। ओके, ये तो हमने अमाउंट ड्यू कर ली। नेक्स्ट एंट्री में हम इनकी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने की एंट्री क्या रहेगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ओके, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं 1,15,000 टोटल अमाउंट की पेमेंट होगी। ओके, ये हमारा हो गया 4th केस हो गया। उसके बाद जो हमारा 5th केस है वो देखो, इसमें क्या दे रखा है लास्ट केस में, फॉर पेमेंट ऑफ 2,000 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 500 ईच। हमें पेमेंट करनी है 2,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की
500 ईच उनकी वैल्यू है एट ए प्रीमियम ऑफ 8%। 8% प्रीमियम भी है, ओके। और इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, सरप्लस यूज़ कर रही है, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई भी नए शेयर हैं वो इशू नहीं किए हैं, तो जो भी हमें अमाउंट पे करनी है वो सारी सरप्लस से करनी है, ओके। बिल्कुल ईजी सी एंट्री है इसकी। सबसे पहले जो भी हमारा प्रीमियम होता है हम उसको सरप्लस से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। प्रीमियम हमारा कितना रहेगा, प्रीमियम देखो यहाँ पे 500 जो हमारी वैल्यू है 500 पे 8% प्रीमियम है, मीन्स 8 जो कितना होता है 40 होता है ना, 40 रुपीज़ का हमें प्रीमियम पे करना है 2000 शेयर्स पे। सो इसमें पहले प्रीमियम की एंट्री देखो, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ओके। 2000 शेयर्स पे 40 रुपीज़ का प्रीमियम पे करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 80,000, ओके। नेक्स्ट जो हमारी कैपिटल बनने वाली है वो कितनी है, फॉर द पेमेंट ऑफ 2500 ईच है, ओके। 200 हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं एंड 500 ईच इनकी वैल्यू है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 2 जा ये 10 लाख आ जाएगी वैल्यू इसकी। 10 लाख है वो भी हमें सरप्लस से ही लेने पड़ेंगे, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 10 लाख, ओके। नेक्स्ट एंट्री में हमें जो भी इनको अमाउंट पे करनी है वो हम ड्यू कर देंगे। इसको ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, हमें इनको क्या कुछ पे करना है, फर्स्टली तो हमें जो 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है वो पे करनी है, 10 लाख की है। उसके बाद जो प्रीमियम और रिडम्पशन आ जाएगा वो कितना है, 80,000 है, ओके। ये वाला जो 80,000 जो प्रीमियम हमने इनको ड्यू कर देना है। एंड 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ओके। इनको पेमेंट कितनी करनी है, टोटल 10,80,000, ओके, 10,80,000। उसके बाद ये तो हमने जो अमाउंट ड्यू की थी उसकी एंट्री होगी। उसके बाद हम इनको फाइनली पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने की एंट्री क्या रहेगी हमारी, यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,80,000, ओके। ये मैंने पॉइंट लगा रखा है बीच में, 10,80,000 आप लिख लेना। ये हमने पेमेंट मेड कर दी है। ये हमारा हो गया जो फोर्थ का ए पार्ट था, कंप्लीट हो गया ये हमारा, देखो, ओके। 5 के 5 केसेस हमने कर लिए हैं। इसके लास्ट में आंसर देख लो, CRR से हम 10 लाख भी ले रहे हैं एंड प्रीमियम जो था वो भी हम सरप्लस से ले रहे हैं 80,000 का, ओके। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट हो चुका है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो, इसमें क्या करना है, बहुत ही इजी सा पार्ट है। इसमें देखो पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फाइंड आउट इन ईच केस वट अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू CRR अकाउंट, ओके, कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व अकाउंट। हमें ये फाइंड करना है कि जो इनमें कुछ मतलब स्टेटमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे कि उनमें से हम कितनी अमाउंट है वो CRR से ट्रांसफ़र करेंगे, ओके। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एंड फ्रेश इशू, इतने तो हमें रिडीम करने हैं। जो ये वाली दे रखी है अमाउंट ये तो हमें रिडीम करने हैं, और उनके लिए फ्रेश इशू कितने कर रहे हैं, फर्स्ट केस के लिए इतने कर रही हैं, ओके। इसमें देखो फर्स्टली इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे, 6 लाख हमने जो मतलब रुपीज़ हैं वो रिडीम करने हैं, एट पार पे करने हैं। मीन्स हमें टोटल जो 6 लाख रुपीज़ है वो देने हैं, बट उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 लाख जो इक्विटी शेयर्स हैं हमारे वो हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मतलब 6 लाख टोटल रिडीम करने हैं, और उसके लिए 2 लाख तो हमारे पास चलो कैपिटल पड़ी है, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 4 लाख रह गया। मीन्स अभी 4 लाख रुपीज़ है वो हमें CRR अकाउंट से लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 लाख आ गया। और सेकंड केस में क्या है, 6 लाख हमारे पास वो अमाउंट है जो हमें की रिडीम करनी है, 5% प्रीमियम पे रिडीम करनी है, ओके। इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, 2 लाख शेयर्स हैं वो हम मतलब इशू कर रहे हैं, 2 लाख के शेयर्स हैं एट पार पे हम इशू कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे ओनली CRR का देखना है, ठीक है। वो जो प्रीमियम होगा इसको यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज हमें ओनली जो CRR में अमाउंट आएगी वो देखनी है। और CRR में कौन सी अमाउंट आती है, जो एक्चुअल अमाउंट होती है, जो हमारी शेयर कैपिटल की अमाउंट होती है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रीमियम है चलो वो तो हमें सरप्लस से लेना ही होता है, बट यहाँ पे उनको इंक्लूड नहीं करना, हमें ओनली CRR का देखना है। ओनली CRR से हम 4 लाख, फिर यहाँ पे भी 4 लाख ही हमारे पास रहेंगे, टोटल 6 देना है। यहाँ पे 2 हमने चलो जो भी हमारे शेयर्स थे वो इशू कर दिए, फ्रेश इशू कर दिए, बट जो 4 लाख पड़ा है वो तो हम CRR से कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट एंट्री देखो, 6 लाख के हमारे जो भी प्रेफरेंस रिडीमेबल शेयर्स हैं एंड 5% प्रीमियम है उन पे। उसके बाद हम कुछ फ्रेश इशू कर रहे हैं शेयर्स, वो भी 2 लाख के एंड 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे भी हमारे पास 4 लाख की कमी आ रही है, तो 4 लाख रुपीज़ हैं वो हम CRR अकाउंट से ले लेंगे। एंड लास्ट केस में देखो क्या दे रखा है, 6 लाख जो हमें प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनकी हमें पेमेंट करनी है, एंड 2 लाख हमने फ्रेश इशू की हैं एट 20 रुपीज़ प्रीमियम। प्रीमियम यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज हमें जो अमाउंट देखनी है वो ओनली CRR से रिलेटेड देखनी है। यहाँ पे टोटल मतलब 6 लाख पे करनी थी कैपिटल, बट 2 लाख हमने फ्रेश इशू कर दिए, तो CRR से कितने लेने पड़ेंगे हमें,
4 लाख लेने पड़ेंगे। ओके, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सभी में हमने 4 लाख हैं वो CRR से लिए हैं, तो यहाँ पे आ गया 4 लाख इन केस फर्स्ट टू फोर्थ। ओके, मतलब सभी केसेस में हमने 4 लाख ट्रांसफ़र करनी है CRR अकाउंट में। ओके, ये था हमारा फोर्थ का बी पार्ट, जो कि मैंने आपको वैसे ही बता दिया, बिल्कुल ईजी सा पार्ट है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। ओके, ये हम आज की वीडियो में हमने फोर्थ का ए एंड बी पार्ट कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।